नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल मिशन न्यूज। राज्यसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह विधेयक गंभीरता और विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है, लेकिन कुछ लोग इसके प्रावधानों को लेकर भ्रम फैलाने में लगे हैं। त्रिवेदी ने बड़ा सवाल उठाया, देश में सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड अलग अलग क्यों है? यहाँ तक कि ताजमहल जैसी ऐतिहासिक धरोहर पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। उन्होंने शायराना अंदाज में तंज कसते हुए कहा, वक्फ ने किया क्या हंसी सितम, मुस्लिम लीग और शिवसेना हो गए हम। बीजेपी सांसद ने यह भी कहा कि यह लड़ाई उन लोगों के बीच है जो समाज के विकास में विश्वास करते हैं और उन लोगों के बीच जो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। सरकार गरीब मुस्लिम समाज के साथ खड़ी है, न कि कट्टरपंथी एजेंटों के साथ। त्रिवेदी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा, अगर यह लोग न कानून मानते हैं न संविधान दूसरी दुनिया में मानते हैं। उन्होंने उम्मा यानी इस्लामिक वैश्विक समुदाय की अवधारणा पर भ्रम फैलाने वालों पर भी सवाल उठाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सच्ची और स्पष्ट खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल मिशन न्यूज। धन्यवाद। तो तेरी मुखालफत से निखरती है शख्सियत मेरी, मैं सियासी दुश्मनों का भी बहुत एहतराम करता हूँ। नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, परंतु यहाँ तो जो गैर मुल्ला प्याज बहुत खा रहा था और इतना खा रहा था कि आंसू निकल रहे थे, गरीब मुसलमान के भी और देश के भी। इतना भाईचारा है तो ये सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड अलग क्यों है मेरे भाई? तू कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है? तुझसे तो आफरीन 100 बार उन हिंदुओं को है जो पितृपक्ष में मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माख। मुस्लिम भावना का सम्मान है, और अगर है तो कोई मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी आज आके बता दे कि कबूल हो सकती है दुआ, तो हम दान भी कबूल करने के लिए तैयार है। हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं कि हज पे कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। हमारे देखिए कुंभ में 50 लाख विदेशी आए थे और किसी से नहीं कहा या कन्वर्ट हो जाओ। तूने किया क्या हंसी सितम कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। किसी क्रिश्चियन ने तो नहीं कहा कि इंडिया गेट हमारा है, गेटवे ऑफ इंडिया हमारा है, और चर्च नहीं सही फिर भी चर्च गेट हमारा है। ये अदावत और मोहब्बत की सियासत में ऐसे फंसे कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, मगर इस शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। डॉक्टर कलाम का नमाज जनाजा और याकूब मेनन का नमाज जनाजा एक ही दिन हुआ। कितने लोग याकूब मेनन के नमाज जनाजा में गए और कितने डॉक्टर कलाम के नमाज जनाजा में गए? मर्ज का इलाज है, पर वहम का इलाज तो हकीम लुकमान भी नहीं कर सकते। सर, आज एक ऐसे नेता आए हैं इस देश में जिनको गायों से बदबू आने लगी है। कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, गोपालक श्री यदुवर कुल में एक ऐसा नेता आएगा जिसे बकरे कटने में खुशबू मिलेगी, गौ माता में बदबू पाएगा। बुल्ले शाह ने क्या कहा? बुल्ले शाह ने कहा, अभी होली गुजरी है, उसने कहा था आज होली खेलूंगी मैं, कर बिस्मिल्लाह। उन्होंने आगे कहा, अलस्तु बि रबिकुम, प्रीतम बोले, सब सखियों ने घूंघट खोले, नाम नबी की रतन चढ़ी। सुनिएगा, नाम नबी की रतन चढ़ी और बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह, आज होली खेलूंगी मैं, कर बिस्मिल्लाह। पर मैं सिर्फ अंत में कहना चाहता हूं, सर अपनी सोच बदलिए। आप जिस कश्ती पे सवार होकर इस दरिया को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले 75 साल में नहीं कर पा रहे हैं, 10-12 साल में बहुत हिचकोले खा रहे हैं, तो कश्ती और रास्ता बदलिए। तो इनके लिए अंत में एक पंक्ति कहते हुए बात समाप्त करना चाहूंगा कि इन्होंने कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। पर है शौक के सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। अब अगर नई मंजिल पानी है, नई मंजिल की नई सुबह देखनी है, तो मैं कहना चाहता हूं आइए। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कहता हूं कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं और बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से। आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं। धन्यवाद।